ध्यान दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवानी सर। तो देखिए, अपन ने कल पढ़ा था विद्युत धारा, और विद्युत धारा में अपन ने कल पढ़ा था विद्युत धारा कहते किसे हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, और विद्युत धारा से संबंधित कुछ अपन ने न्यूमेरिकल किए थे। उसके बाद पढ़ा था अपन ने विद्युत विभव क्या है और विद्युत विभवांतर, और उससे संबंधित फिर अपन ने क्या किए थे, प्रश्न किए थे। अब आपके सामने उससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, पहले इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपन फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दे रखा है, बहुत ही इजी प्रश्न है, ये मैंने शायद करा दी भी दिया है आपको। पहला प्रश्न दे रखा है, यदि किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, एक कूलाम आवेश, आवेश का मान कितना दे रखा है, एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में एक जूल कार्य, कार्य कितना दे रखा है, एक जूल दे रखा है, करना पड़ता है, तो दोनों बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। एक बंद परिपथ दे रखा है, मान चलो ये बंद परिपथ है, ये बंद परिपथ हो गया। इसमें जो कह रहा है कि यहाँ पे कि आवेश का जो मात्रक है वो यहाँ पे आवेश का जो मात्रक है, इसमें जो आवेश है इसका जो मात्रक कितना दे रखा है, यहाँ पे एक कूलाम दे रखा है। जो आवेश है इसमें कितना दे रखा है, यहाँ पे आवेश का मात्रक अपन मान लेंगे, चलो कितना है यहाँ पे, एक, क्यू का मान कितना दे रखा है, एक कूलाम दे रखा है, ठीक है, इस परिपथ में। और जो किया गया कार्य है W बराबर कितना दे रखा है, एक जूल दे रखा है। तो कल मैंने विभवांतर बराबर बताया था V बराबर क्या बताया था, हाँ भाई क्या बताया था, W बटे Q बताया था। ठीक है, W का मान देखो एक दे रखा है और Q का मान कितना, एक दे रखा है, एक से एक कट जाएगा तो V बराबर कितना आएगा, एक वोल्ट आ जाएगा, मतलब विभवांतर का मान कितना आ गया, एक वोल्ट। ये प्रश्न भी है आपके लिए, ठीक है। ऐसे भी देखो, या तो ऐसे आ सकता है, या ऐसे दूसरा कैसे आ सकता है कि एक वोल्ट विभवांतर या एक वोल्ट V को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को, परिभाषा यही हो जाएगी इसकी, एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना करना पड़ता है, यहाँ पे एक जूल करना पड़ता है। तो उत्पन्न जो दोनों बिंदुओं, जो बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदुओं के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर वो कितना हो जाएगा, एक वोल्ट हो जाएगा। फिर अपन ने पढ़ा था कि ऊर्जा, ठीक है, जो कार्य कर रहे हैं ना अपन, कार्य का मात्रक ऊर्जा का मात्रक सेम ही होता है। तो कार्य का कल मात्रक क्या पढ़ा था अपन ने, बताओ, जूल पढ़ा था। तो इसमें ऐसा ही मात्रक पूछा है, तो ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा इसका, जूल, ऊर्जा का। ओके, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था आपके जो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, आरबीएसई हो, सीबीएसई हो, कोई से भी बोर्ड एग्जाम हो, तो एमसीक्यू टाइप के प्रश्न इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि भाई इसमें से फिर क्या पूछाएगा, देखो दो तो आएंगे एमसीक्यू, जैसे अपन ने दो एमसीक्यू दे दिए, इस टाइप से आएंगे। एक आएगा आपका रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, और एक आएगा बीएस मतलब वेरी शॉर्ट, जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, और एक आएगा आपका कितना, जो आपके शॉर्ट मतलब लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। टोटल ये 7 नंबर का चैप्टर है विद्युत धारा, और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें बोर्ड में, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने, 5 प्रश्न। तो एक कूलाम आवेश में कल मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ, 6.25 गुणा 10 की घात कितनी, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये बात समझ में। तो कल मैंने ये बताया था आपको, ड्राइव कर भी बताया था कि कैसे आता है, तो ये ध्यान रखना है। लगभग अगर इसको लिखें यहाँ पे, लगभग बराबर में अगर लिखें इसको, तो 6 भी लिख सकते हैं, 6.25, इसको कितना लिख सकते हैं, 6 गुणा 10 की घात 18, ये भी लिख सकते हैं। अरे बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है कि भाई, अब ये परिपथ दे रखा है, ये परिपथ दे रखा है आपको, बंद परिपथ दे रखा है, ठीक है, जिसमें एक ऐसा, ठीक है, मार्ग या, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा बंद परिपथ में बहती हो, तो ऐसा परिपथ को क्या बोलते हैं अपन,
विद्युत परिपथ बोलते हैं। अब ये परिपथ है, अब इसमें देखेंगे भाई जो विद्युत धारा है, अपना करंट है, विद्युत धारा है, वो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो बताइए यहाँ पे जो विद्युत धारा है वो किस दिशा में प्रवाहित होती है, बताओ। प्लस चार्ज से, यहाँ जो प्लस चार्ज है यहाँ से, मतलब इससे तो निकलेगी, ठीक है, और किस में प्रवेश करेगी, माइनस चार्ज में। तो देखो यहाँ से ऐसे इसमें जो विद्युत धारा है प्लस, ये तो बैटरी का टर्मिनल हो गया, लेकिन कैसे याद करोगे, मान चलो विद्युत धारा इधर की साइड प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी क्या हो रहे हैं, विपरीत दिशा में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो दिशा है ना, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो विद्युत धारा किधर जाएगी, इसके विपरीत दिशा में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की विपरीत दिशा में, तो ये अपना सही हो जाएगा। बाकी क्या दे रखे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में, ये तो बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लंबवत, जैसे धारा इलेक्ट्रॉन तो इधर बह रहे, ठीक है, तो इसके लंबवत यूं, तो ऐसे थोड़ी जा रही है, वो तो इसके विपरीत जा रही है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। फिर बताया था अपन ने वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ, ये विद्युत परिपथ है, इसमें किस क्रम में संयोजित किया था। तो मैंने बताया था कल, कौन सा क्रम बताया था भाई, समांतर क्रम बताया था। तो कौन सा क्रम हो जाएगा यहाँ पे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम को दूसरा नाम पार्श्व क्रम बोल देते हैं, या इसको पार्श्व क्रम बोल देंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये बताया था मैंने, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में इसको संयोजित करते हैं। तो ये हो गए अपने प्रश्न। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। विद्युत परिपथ से संबंधित कुछ अपने संसूचक भी होते हैं, प्रतीक जिनको अपन कहते हैं, वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इनको आप नोट डाउन कर लो, ओके। और जो भी अगर आपको लग रहा है तो बताओ मेरे को कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ओम का नियम। देखिए ओम एक जर्मन साइमन, ओम था एक वैज्ञानिक था, भौतिक वैज्ञानिक था ये। इसने क्या बताया था, एक जर्मन का भौतिक वैज्ञानिक था, ठीक है, जिसका नाम था साइमन ओम। इसने बताया था कि अभी अपन ने क्या पढ़ा है बताओ, विभवांतर पढ़ा है, और एक अपन ने क्या, विद्युत धारा। ये विभवांतर हो गया और एक हो गया यहाँ पे धारा, विद्युत धारा, ओके। तो इन दोनों के बीच में इन्होंने एक संबंध बताया कि अगर अपन जो विद्युत चालक तार है उसकी भौतिक प्रावस्था, जैसे मान चलो कोई तार आपने देखा है क्या, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर उस डोरी को देखें, मान चलो अपने पास कोई डोरी है, ये डोरी है अपने पास, देख रखी है, इसमें अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करें और ये डोरी बहुत कम क्षमता की है, और इससे अपन जो मोटर होती है, ठीक है, चक्की वाली या कोई अपन हैवी लोड वाली इससे चलाएं, ठीक है, उसमें कनेक्ट कर दें और इससे अपन एक स्विच में लगा दें, तो अगर ये थोड़ी कम क्षमता वाली है तो क्या हो जाएगी, ये भाई गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, या तो क्या हो जाएगा, इसमें फॉल्ट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगी, ये गर्म हो जाएगी। तो कह ये रहा है कि भाई इतनी क्षमता का होना चाहिए वायर जो उसको विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे झेल सके। अरे ये बात समझ में। तो यहाँ कह ये रहा है कि विद्युत धारा जो है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, या ऐसे कह दें कि जो विभवांतर है वो विद्युत धारा की क्या होता है, समानुपाती। जैसे जैसे विभवांतर में चेंज होगा ना, वैसे वैसे किस में चेंज होगा, यहाँ पे विद्युत धारा में परिवर्तन, ठीक है। तो इसने बताया था कि विद्युत धारा जो यहाँ पे एक्स अक्ष पे, इसने ग्राफ भी बताया था कि किस टाइप से होता है। यहाँ पे ये विद्युत धारा मान लिया अपन ने आई, ठीक है, इसको इसने लिया एक्स अक्ष पे, और ये जो विभवांतर है, क्या लिया भाई, विभवांतर, और इसको क्या मान लिया, वाई अक्ष पे मान लिया, और ये क्या हो गया, वी हो गया, ठीक है भाई। इसने बताया कि जैसे जैसे विभवांतर में परिवर्तन होगा वैसे वैसे विद्युत धारा का मान परिवर्तित होगा। अरे बात समझ में। अगर किसी चालक तार की भौतिक प्रावस्था, भौतिक प्रावस्था क्या होगी, उसके ताप हो गया, ठीक है, अगर वो यहाँ पे क्या रहे, एकदम स्थिर रहे, मतलब उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है,
तो किसी चालक तार की भौतिक प्रावस्था अगर स्थिर रहे तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, क्या प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, यहाँ पे समानुपाती होती है। तो इसने बताया था कि यहाँ पे जब भी अपन मान लेंगे तो जो विभवांतर V है और विद्युत धारा I है, इनमें जो ग्राफ आए एकदम सरल रेखीय आएगा। कैसा आएगा? सरल रेखीय आएगा, सरल रेखीय आएगा। ठीक है। अगर विद्युत धाराओं को यहाँ पे मापे, यहाँ पे जीरो, यहाँ तो जीरो ही आता है क्या? जब यहाँ पे डिनोट करते हो तो 0 1 2 3 ऐसे ही तो करते हो। तो अपन विद्युत धाराओं को मान लें 0.1 एम्पियर। जो विद्युत धारा बताओ किस में आएगी? यहाँ पे एम्पियर में। और विभवांतर किस में आएगा बताओ? यहाँ पे वोल्ट में। तो यहाँ पे 0.2 मान ले, ये 0.3 हो गया, 0. यहाँ पे 4 हो गया। इसको मान लेंगे 0.2, 0.4, इस टाइप से यहाँ पे 0.6, 0.8, 0.10 या फिर 1.0, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ना ऐसे। तो इसमें इसने बताया था कि इसका जो मान है वो क्या होता है, समान रूप से परिवर्तित होता है। ये हो गया। आ रही बात समझ में? तो इसने ग्राफ बताया था और जो ग्राफ आया था वो कैसा आया था भाई? यहाँ पे सरल रेखा। ठीक है। ये ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पे किसको लिया इसने? विद्युत धारा को। ठीक है। अगर चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं, लेकिन अपन इसको दिमाग में रखेंगे कि विद्युत धारा किस पे आएगी? एक्स अक्ष पे। और वोल्ट है, विभवांतर है वी वाई, वाई अक्ष। ठीक है। तो इसने क्या बताया था कि विद्युत धारा है वो विभवांतर क्या होती है यहाँ पे? समानुपाती। ठीक है। यहाँ पे इसको अगर हटाएंगे, इसको समानुपाती का ये चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आर आ जाता है। ठीक है। नियतांक आई आर, इसको सही से लिखें तो बराबर आई आर होता है। आर यहाँ पे एक नियतांक है और जिसको अपन क्या कहते हैं? अपन विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर को विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। अच्छा, ये विद्युत प्रतिरोध होता क्या है? जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक नाला है, उसमें पानी प्रवाहित हो रहा है, उसमें कचरा पट्टी आ जाता है ना, जिससे वो पानी के प्रवाह को प्रवाहित होने नहीं देता है। तो किसी चालक तार में से होकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली ये चालक तार हो गया मान चलो। ठीक है। और इस तार में से यहाँ पे मान चलो विद्युत धारा क्या हो रही है भाई? प्रवाहित हो रही है। तो किसी चालक तार में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर इसके जो विद्युत धारा के मान को क्या कर दे यहाँ पे? कम हो जाए। इसमें क्या हो जाए? मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट आती है ना, उसको क्या कहते हैं? उस रुकावट को क्या बोलते हैं अपन? प्रतिरोध बोल देते हैं। आ रही बात समझ में? अरे आ रही है ना? अगर अपन यहाँ से पानी प्रवाहित हो रहा है और इसमें कचरा फंस जाए ऐसे, तो ये जो कचरा है ना, ये क्या काम करता है यहाँ पे? प्रतिरोध का काम करता है। हाँ, विरोध करता है। नाम से पता चल रहा है प्रतिरोध, विरोधी कर रहा है दूसरे का। प्रति मतलब दूसरा होता है, रोध मतलब उसका विरोध कर रहा है, दूसरे का विरोध कर रहा है, उसके प्रवाह का क्या कर रहा है यहाँ पे? विरोध कर रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन ओम का नियम, ओम का नियम लिखते हैं इसको। ठीक है। फिर इसके बताते हैं कि और क्या है, क्या नहीं करना है। बना लो डायग्राम जिससे थोड़ा। तो किसी चालक तार की भौतिक प्रावस्था जैसे ताप, को स्थिर रख दिया जाए तो उस
चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? V समानुपाती I, जब V को हटाएंगे R I आएगा और B बराबर IR, जहां R बराबर क्या है भाई? नियतांक। R बराबर नियतांक। विद्युत प्रतिरोध अगर विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित करें कि किसी चालक तार का वह गुण, लिख लो एक बार इसको। एक बार तो विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा दें तो किसी चालक तार का वह गुण